Good morning, everyone. I, Sonia Grover, again here to learn MS Excel. हमने MS Excel करना स्टार्ट किया था, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने MS Excel में कवर कर लिए हैं. ठीक है जी. आज जो हम करने वाले हैं MS Excel में, आज हम करेंगे फ़िल्टर लगाना. हम कैसे फ़िल्टर लगाते हैं और वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं. सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपनी एक MS Excel शीट ले लेती हूँ. आज ब्लैंक शीट ले लेते हैं. हम कैसे करते थे, राइट क्लिक माउस की हेल्प से, देन देखो फिर से करके बताती हूँ. राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, न्यू पे हम लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हैं. देन उसके बाद यहाँ पे जो एक्सेल वर्कशीट है उस पर लेफ़्ट क्लिक कर देते हैं. देन हमारे डेस्कटॉप पे ये आइकन एक्सेल का बन जाता है. देन इस पर क्लिक करते हैं शीट पे. बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. ठीक है. सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक टेबल बनाती हूँ. तो हमें सीखना ना डेटा फिल्टर्स कैसे लगाते हैं. हम क्या सीखने लगे हैं हम आज, डेटा फिल्टर्स कैसे अप्लाई करते हैं हम, और डेटा वैलिडेशन. ये दोनों कंसेप्ट आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्सेल में इनको यूज़ करते हैं. ठीक है. ये दोनों चीज़ें आज सीखनी है. उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक टेबल बनाती हूँ. टेबल में मैं क्या करती हूँ, वही रोल नंबर लेती हूँ फर्स्ट. देन मैं लेती हूँ नेम. देन हम ले लेते हैं मार्क्स इन इंग्लिश. देन मार्क्स इन मैथ. देन मार्क्स इन साइंस. ठीक है जी. इस तरह से हमने किया. देन हम एंट्री कर लेते हैं रोल नंबर 1. उसका नेम है राम. मार्क्स इन इंग्लिश 90, मार्क्स इन आगे मैथ 60, साइंस में 80. रोल नंबर 2 ले लेती हूँ. देन श्याम. मार्क्स हैं हमारे इंग्लिश में 45. ठीक है जी. मार्क्स इन आगे मैथ में ले लेती हूँ 70, साइंस में ले लेती हूँ इस तरह से 80. मैंने 2 बोल दिए. अब इसको बॉर्डर बनाना आता है ना आपको. इसको सेलेक्ट करोगे सारे टेबल को जहाँ तक लेके जाना है. सपोज मुझे यहाँ भी एंट्री करनी है तो मैंने यहाँ तक कर लिया. तो यहाँ पे आप होम पे जाते हो, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हो ना. अगर इसको बोल्ड करना है तो इसको इस रो को पहले सिलेक्ट करोगे. सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करोगे. साइज़ अगर चेंज करना तो इससे साइज़ इसका बढ़ा सकते हो आप. 16 कर दिया. इसका भी साइज़ चेंज करना है तो इसका आपने 12 कर दिया या 14 कर दिया. सेंटर में लेके जाना है तो यहाँ पे अलाइनमेंट पे सेंटर पे क्लिक कर दिया. ठीक है जी. अगर आपको लगता है कि ये मतलब दिखाई नहीं दे रहा, आपने इसको बड़ा किया. देन आप क्या करते थे, रैप टेक्स्ट कर लेते थे. ठीक है जी. ये सारे हमने फीचर्स यूज़ किए हुए हैं. हाँ जी. तो अब हम क्या करने लगे हैं, अब करना है डेटा फिल्टर्स लगाने हैं. एंट्रीज कुछ और भी डाल लूँ ताकि आपको पता लग जाए. मतलब अभी तो मैंने कम एंट्रीज डाली हैं. काफ़ी सारी एंट्रीज अगर हम डालते हैं ना तो हमें मतलब सर्चिंग करनी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि कैसे हम इसमें से सर्च करें या कैसे फ़िल्टर लगाएं. ठीक है जी. जैसे मार्क्स 78, 94, रोल नंबर 4. देन अगेन सपोज करो राम है, रोल नंबर 4 डिफरेंट राम है रोल नंबर 1 के कंपैरिजन में. तो इसके मार्क्स हैं 70, 56, 90. रोल नंबर 5. देन रोहित. मार्क्स हैं 78, देन 60, देन 70. इस तरह से हमने ये टेबल बना लिया. राइट. अब क्या करते हैं, जैसे सपोज मेरे पास बहुत बड़ा टेबल हो. अब मुझे पता करना है कि मेरी क्लास में इंग्लिश में 90 मार्क्स किन किन बच्चों के आए हैं. तो मैं कहाँ पे सारा 1 बाय 1 सर्च करूँगी. सर्च आपको करना आता है. आप कंट्रोल F करते हो ना जब, जैसे इस तरह से आपने सपोज किसी का नाम सर्च किया, मैंने यहाँ पे 90 किया, कंट्रोल F किया,
फाइंड वट, यहाँ पे अपने वैल्यू एंट्री की, देन फाइंड नेक्स्ट आप करते हो तो आपको दिखाता जाता है कि 90 कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, चलो ये तो सर्च करने का भी हो गया। जो आज का पर्पस है हमारा वो है कैसे हमने पता करना है कि 90 किन किन बच्चों के मार्क्स हैं इंग्लिश में या कैसे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे हूँ, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया मार्क्स इन इंग्लिश, तो मैं कहाँ पे जाऊँगी, डेटा पे। कहाँ पे जाऊँगी, अब होम के आगे देखो इंसर्ट है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, उसके बाद है डेटा। तो मैंने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना, लेफ्ट क्लिक किया। लेफ्ट क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिल्टर, तो मैं क्या करूँगी, इस फिल्टर पे क्लिक कर दूँगी, लेफ्ट क्लिक। जब इस फिल्टर पे क्लिक किया ना तो सभी कॉलम्स पे फिल्टर आ जाएगा, देखो किया। तो यहाँ पे सभी फील्ड नेम के आगे क्या है, फिल्टर आ गया। ये रोल नंबर, नेम, मार्क्स इन इंग्लिश, ये क्या है, हमारे फील्ड के नेम है। ठीक है, हेडिंग्स है मीन्स, तो यहाँ सभी के आगे फिल्टर आ गया। तो मार्क्स इन इंग्लिश सर्च करना था, तो ये एरो बटन दिखाई दे रहा है ना आपको, इस तरह ड्रॉप डाउन, यहाँ पे आपने क्लिक किया। देन ये सेलेक्ट ऑल 45, 56, ये सारे मार्क्स दिखा रहा है आपको जो जो इस लिस्ट में ऐड किए हुए हैं। जब आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो ये सारे देखो अनक्लिक हो गए, क्लिक किया फिर सभी क्लिक हो गए, इस तरह से अनक्लिक हो गए। तो अभी किसी पे भी क्लिक नहीं है। तो मुझे 90 मार्क्स पता करना था, तो मैंने 90 पे क्लिक किया और ओके किया। देखो तो यहाँ पे राम के 90 मार्क्स हैं। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, सिर्फ 90 मार्क्स वाला डेटा निकल के आ गया। ठीक है जी। तो अगर आप ये चाहते हो कि फ़िल्टर ख़त्म हो जाए, देन आप फिर से इसी फिल्टर पे क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो जाएंगे। देखो क्लिक करोगे तो फिल्टर आ गए, अनक्लिक, फिर से इस पर क्लिक किया तो ये फिल्टर चला गया। आप चाह रहे हो कि नहीं मेरे को तो सिर्फ इसी कॉलम पे अप्लाई करना था, तो मैंने क्या करना है, सपोज एक मैं इसको ये रो को डिलीट कर देती हूँ। मैंने तो सिर्फ इसी पे ही करना था, मैंने तो ये सभी मतलब रोल नंबर, नेम, इंग्लिश के आगे तो लगाना नहीं था फिल्टर, तो मैंने इस पे लगाना। तो ये पूरा कॉलम आप इस तरह से सिलेक्ट करते हो, लेफ्ट क्लिक करते हो, जैसे ऊपर सी के ऊपर मैंने क्लिक किया, इस कॉलम के ऊपर क्लिक किया, देन फिल्टर पे गए, तो यहाँ पे देखो सिर्फ इसी के ऊपर फिल्टर आया, बाकियों के ऊपर नहीं आया। लेकिन वैल्यूज़ तो अकॉर्डिंग टू फिल्टर ही चूज़ करेगा। ठीक है जी। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने 90 किया तो ये 90 आ गया, मैंने यहाँ पे सपोज 70 किया तो यहाँ पे 70 आ गया। यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू सेलेक्ट करके देख लो, 56 किया तो इस तरह से 56 आ गया। तो इस तरह से फिर से इस पर क्लिक करते हो तो ये फिल्टर गायब हो जाता है। ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हो 2 पे करना चाहते हो, इंग्लिश, पहले इंग्लिश का फिल्टर लगे दूसरा मैथ का, तो इन दोनों को पहले सेलेक्ट करोगे, देन इस पर फिल्टर लगा दिया। ठीक है। अब ये चाहते हो कि इंग्लिश में किसके 90 है तो और मैथ में भी किसके 90 हैं, मतलब मैथ में 90 दोनों में हूँ, यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे पता लग रहा है कि एक 60 है। मैं आपको एक और वैल्यू एंटर करके बताती हूँ एक बार। यहाँ पे सपोज करो 90 है, यहाँ पे सपोज करो 60 है, सपोज यहाँ पे 90 है और इसका नाम है सपोज इशू। रोल नंबर इसका है 6, मार्क्स यहाँ पे ले लो 80। इसको मैंने किया। अब मैंने देखो इन पे फिल्टर लगाया, यहाँ पे फिल्टर लगाया मैंने। अब मुझे पता करना है भी ऐसे कौन से 2 बच्चे हैं जिनके मार्क्स इंग्लिश में भी 90 हैं और मैथ में भी 90 हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, पहले यहाँ पे अनक्लिक किया, देन देखो 90 पे क्लिक किया, 90 आ गया। उसके बाद ये तो भी लिस्ट छोटी है ना, इसलिए हमें नहीं पता। तो 19 के अगेंस्ट जितने भी मार्क्स होंगे मैथ में, देन वो सेकंड फिल्टर पे अप्लाई होगा कि यहाँ पे देखो 60 है, 90 है, मीन्स 90 के अगेंस्ट या तो बच्चों के 60 हैं या फिर 90 हैं। तो मुझे यहाँ पे अनक्लिक किया, सिर्फ 90 वाले को क्लिक किया। जिसको आप चेक करते हो ना चेक बॉक्स में, वही वैल्यूज डिस्प्ले होती हैं, तो इसको ओके पे क्लिक किया। तो देखो 90 और 90 इस तरह से आपके पास ये रिजल्ट बन के आ गया। समझ में आया? इसको फिर से फिल्टर हटा देती हूँ। अब सभी पे लगाना है, तो चलो मैं एक बार सभी पे लगा के दिखाती हूँ आपको। अब क्या है, सपोज करो मुझे ना मतलब इन बच्चों के मार्क्स पता करने हैं जिसके इंग्लिश में 90 हो, फिर मैथ में भी 90 हो और साइंस में भी 90 हो, मतलब तीनों में 90 हो। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट फिल्टर लगाती हूँ, मतलब प्रायोरिटी फर्स्ट फिल्टर किया है, इंग्लिश में कर रही हूँ फर्स्ट फिल्टर 90 ओके किया। तो इसके बाद यहाँ पे बता रहा है 60 90 90, यहाँ पे किया 90 ओके। तो यहाँ पे देखो कोई भी बच्चे के किसी के भी साइंस में मैथ में मतलब मार्क्स 90 नहीं है,
अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे भी हो, देखो यहाँ पे किसी के हैं 90 है, लेकिन यहाँ पे 56 और 70 है। इसी तरह से अगर मैं फ़िल्टर इस पे लगा दिया पहले, जैसे सपोज मैं कह रही हूँ कि साइंस वाले फ़िल्टर पे पहले अप्लाई करती हूँ, 90 लगाया तो इसके अगेंस्ट आ गए 90 में क्या है। मतलब आप कैसे भी कर सकते हो, मतलब फ़िल्टर का मतलब फ़िल्ट्रेशन करना, जो हमें रिक्वायर्ड है वैल्यूज़ वो हमने चूज़ कर ली और जो हमें नहीं चाहिए उसको अनचेक किया। सिंपल सी बात है। चेक बॉक्स में अगर चेक है तो आपकी वो रिक्वायरमेंट क्लिक होती है, अगर चेक बॉक्स में चेक नहीं है तो वो आपकी रिक्वायरमेंट क्लिक नहीं होती। आप जिस वैल्यू को फर्स्ट मतलब फ़िल्टर पे लगाते हो, क्लिक करते हो, तो वो आपका फर्स्ट मतलब बन जाता है। उसके बाद उसके अगेंस्ट सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। देन आप सेकंड पे लगाते हो तो उसके अगेंस्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है जी, मीन्स इस तरह से आप फ़िल्टर को अप्लाई करते हो। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करूँ, अगर आप सभी पे फ़िल्टर लगा रहे हो जी इस तरह से, तो आपने जिस मैथ वाले में अगर आपको पहले 90 चाहिए, या साइंस वाले में मार्क्स जो हैं 90 चाहिए, या मैथ में जो आपको मार्क्स हैं वो 90 चाहिए, अब उसी फ़िल्टर पे क्लिक कर लो। यहाँ पे किया, मैंने सबको अनचेक किया, मुझे इसमें चाहिए इंग्लिश में तो 90 होने चाहिए। फिर 90 है तो मुझे चाहिए कि मैथ में 90 किसकी है। अब ये 90 इंग्लिश में तो कर लिया आपने सिलेक्ट, उसके अगेंस्ट ये 60 90 तो शो करेगा, ये मैथ में बता रहा है। अब मैथ में भी मुझे सिर्फ 90 वाले चाहिए, तो इसको अनचेक किया, 90 वाले को सिलेक्ट किया, तो इस तरह से होगा। फिर मुझे साइंस में 90 तो है नहीं, अकेला 80 वाला ही है, मतलब दो अगर 90 है तो एक 80 वाला हमारे पास वैल्यूज़ है। इस तरह से हम वैल्यूज़ को क्या है फ़िल्टर कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। दूसरी चीज़ है हमारी डेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, कंडीशंस होती हैं कि हम अपने सेल्स पे लगा देते हैं तो उसके मतलब वही वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई और वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हम करके देखते हैं, जैसे अब मैक्सिमम मार्क्स 100 है ना, तो अगर हम कहें कि किसी की एंट्री 100 से ज़्यादा कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है हमारा डेटा वैलिडेशन काम करें। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक मैंने C2 से लेके इस तरह से यहाँ तक C9 तक सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके रखो, देन उसको क्या है आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, देन कहाँ पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे। यहाँ पे गए तो यहाँ पे आपको बता रहा है, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन पे गए हैं तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है अलाउ करना है एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, रेस्ट, डेट, टाइम, किस टाइप की आप वैल्यू करवाना चाहते हो एंटर। मैं चाहती हूँ कि डेसिमल नंबर ना हो, फॉर एग्जांपल सिर्फ होल नंबर ही हो, तो मैंने होल नंबर पे क्लिक किया। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या बता रहा है कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आप अप्लाई कर सकते हो कि डेटा जो है बीच में मतलब रेंज बतानी है या उसके रेंज के बिना वाले बताने हैं। इक्वल टू वही वैल्यू होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू उसके अलावा। देखो पहले बिटवीन करके देखते हैं। बिटवीन किया, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम क्या मार्क्स होंगे, 0 होंगे। अब मतलब माइनस तो होते नहीं है हमारे, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या है, सपोज मैथ में क्या है, इंग्लिश में क्या है, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 100 आउट ऑफ 100 ही है सपोज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 100 आउट ऑफ 100 किया। चलो ओके करो इसको, ओके पे क्लिक करके देखते हैं। ओके कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, 7 एंट्री डालती हूँ, यहाँ पे डालती हूँ इसका नाम डालती हूँ सपोज सोनिया। तो मैं डालती हूँ कि इंग्लिश में मार्क्स है 101। ये देखो क्या आ गया मेरे पास, एरर मैसेज डिस्प्ले हो गया, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू द सेल। ठीक है जी। अगर सपोज यहाँ तक आपने अप्लाई किया, देखो अगर यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर करूँगी ना 101, तो ये इजीली एंटर हो जाएगी। तो जहाँ तक आपने डिफाइन किया ना रेंज, वहाँ तक आपका डेटा वैलिडेशन काम किया है। तो यहीं पे लगा रहे थे, एक बार फिर से सिलेक्ट करो, यहाँ तक डेटा वैलिडेशन पे गए थे हम, तो यहाँ पे होल नंबर, मिनिमम और मैक्सिमम लगाया था। उसके बाद है इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज क्या होता है कि अगर आप सेल को सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो आपके पास कुछ दिखाई दे, आपको मैसेज दिखाई दे, सपोज वैल्यू आप कर रहे हो, वैल्यू मतलब डिस्प्ले होगा वहाँ पे, देखते हैं। ओके करो, ठीक है। देखो यहाँ पे सिलेक्ट किया वैल्यू, यहाँ पे सिलेक्ट किया वैल्यू दिखाई दे रहा है इस तरह से, वैल्यू मतलब जो भी आप वहाँ पे दिखाई दो, यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इन पे नहीं दिखा ना, क्योंकि यहाँ पे कोई वैलिडेशन हमने अभी कोई मैसेज हमने सेट नहीं किया है। तो इनपुट मैसेज वैल्यू कुछ इस तरह से, मीन्स आप इनपुट मैसेज स्टोर कर सकते हो कि जो हमारी वैल्यू है वो नॉट ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए।
इस तरह से। तो मैंने डेटा वैलिडेशन पे क्या किया, यहाँ पे गई, इनपुट मैसेज क्या किया, वैल्यू शुड नॉट ग्रेटर देन 100, मतलब पहले ही यूज़र को पता लग जाए कि वैल्यू ग्रेटर देन 100 नहीं होनी चाहिए। ओके किया, देखो वैल्यू शुड नॉट ग्रेटर देन 100, वैल्यू शुड नॉट ग्रेटर देन 100, इस तरह से देखो ये शो कर रहा है आपके पास, कर रहे हैं ना। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे करती हूँ एंटर, तो मेरे पास ये ऐसे इस तरह से मैसेज देगा, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। मतलब मुझे अब ये मैसेज नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी मीन्स जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ मैसेज, जो इनपुट यूज़र दे मतलब मैसेज के लिए, वो डिस्प्ले हो। तो क्या करना है, मुझे यहीं पे सिलेक्ट किया हुआ है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद मैंने कहाँ पे जाना है, एरर अलर्ट। यहाँ पे देखो स्टाइल भी बताता है, स्टॉप देना है, वार्निंग मैसेज देना है, इन्फॉर्मेशन देना है, स्टॉप वाला दे रहे हैं हम। तो एरर मैसेज क्या दे रही हूँ, प्लीज़ फिल करेक्ट वैल्यू, इस तरह से, ठीक है। ओके करें, चलो ओके करते हैं। चलो अब इसमें एंटर करके देखते हैं सोनिया के मार्क्स 101। ये बता भी रहा है वैसे, लेकिन प्लीज़ फिल करेक्ट वैल्यू, ये हमें एरर मैसेज दे रहा है कि रीट्राई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब वैल्यू एंटर 101 नहीं होनी चाहिए, 100 ही मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ठीक है जी। अब क्या करती हूँ मैं, यहीं पे जाना है, तो क्या करते हैं, स्टाइल जो है स्टॉप वाला है ना, यहाँ पे एरर अलर्ट में गए हैं आगे, यहाँ पे जो स्टाइल है स्टॉप वाला है ना, तो मैं चाहती हूँ वार्निंग हो। वार्निंग क्या होती है, एक बार वार्निंग दी लेकिन वैल्यू ले लेता है, वार्निंग का मतलब ये होता है, देखते हैं ना कई बार, मतलब अलर्ट कर रहा है लेकिन ले भी लेगा बाद में। ओके की, ठीक है जी। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 101 पे क्लिक किया, सपोज क्या हुआ, प्लीज़ फिल करेक्ट वैल्यू, कंटिन्यू, कहता है करेक्ट वैल्यू करोगे, यू वांट टू कंटिन्यू, येस और नो, मैसेज दे दिया उसने, वार्निंग दे दी है। अगर मैं येस पे क्लिक करूँगी तो ये ले लेगा, अगर नो पे करूँगी तो नहीं लेगा। देखो 101 क्या है, अब ये वैल्यू सोनिया के अगेंस्ट इसने ले लिए। तो इस तरह से क्या है, अगर आप नेक्स्ट क्या था जो हमारा इंफॉर्मेशन मैसेज पे भी क्लिक करते हो, वार्निंग वाला हो गया, इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके देखो तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक बार डिलीट कर देती हूँ, यहाँ पे क्या है, मैंने सपोज 101 दी, एंटर प्रेस किया, प्लीज़ फिल करेक्ट वैल्यू, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, वार्निंग भी दे रहा है, एक तरह से मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे वार्निंग में क्या था, मतलब यस नो करके आपको आते थे बता, यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन दी है, ओके। तो इस तरह से हम क्या अपने डेटा वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। क्या किया हमने डेटा वैलिडेशन में, डिफरेंट स्टाइल चूज़ किए, स्टॉप वाला, वार्निंग वाला, इंफॉर्मेशन के लिए। ये किसमें किया, एरर अलर्ट में किया। यहाँ पे हम टाइटल देंगे, टाइटल में कुछ भी दे सकते हैं हम, मैसेज, और यहाँ पे मैसेज क्या है, प्लीज़ फिल करेक्ट वैल्यू, जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हो, ठीक है जी। और इनपुट मैसेज में क्या देते हैं कि जब हम अपने टेक्स्ट पे रखें तो हमारे पास इनपुट मैसेज शो हो कि क्या चाहते हैं। अगर कुछ नहीं कर चाहते तो ओके कर दो, ब्लैंक हो जाएगा। अगर कुछ लिखना चाहते हो तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। सेटिंग्स में क्या है, अलो करता है, होल नंबर किया, तो अब डेटा क्या है, बिटवीन, आप सारे ये ना लगा के देखना। जैसे सपोज करो वैल्यू नॉट इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन, जैसे सपोज नॉट ग्रेटर देन 100, ठीक है, ग्रेटर देन 100 नहीं होनी चाहिए, तब इस तरह से भी आप कर सकते हो, ओके। तो अगर इसकी वैल्यू तो पहले से की हुई है ना, अगर वैल्यू में इसकी 101 एंटर करवाती हूँ, एक मिनट करके देखो फिर से क्या कह रहा है, क्यों नहीं हुआ। मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू बता रहा है, ये 100 ग्रेटर देन 100 कि ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए, मीन्स देखो मैं ऑपोजिट कर गई थी, ये बता रहा है कि वैल्यू ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम वैल्यू नहीं लेगा अब इस केस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर सपोज मैं करके बता रही हूँ, वैसे यहाँ पे 99 किया, एंटर किया, देखो प्लीज़ फिल करेक्ट वैल्यू, मीन्स नॉट ग्रेटर देन 100। तो अगर नॉट ग्रेटर देन 100 होगा देन आप उस चीज़ को अप्लाई करोगे। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन,
डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे नॉट ग्रेटर देन देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे नॉट ग्रेटर देन तो है नहीं, लेस देन है। अब लेस देन 100 करके देखें क्या होता है, वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, लेस देन 100 होनी चाहिए। तो ओके पे क्लिक करो, नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन, यहाँ पे करो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 101 एंट्री की, क्या कह रहे हैं, प्लीज़ फिल करेक्ट वैल्यू। मतलब इस तरह से आप वैलिडेशन लगा सकते हो। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि आज फिल्टर कैसे अप्लाई किए हमने और वैलिडेशंस कैसे लगाए। डेटा वैलिडेशन का मतलब कंस्ट्रेंट्स, कंडीशंस जो हम चाहते हैं कि हमारे डेटा में यही वैल्यू एंटर हो, बहुत जगह पे होता है। जैसे सपोज करो बाद में हम फॉर्म्स डिज़ाइन करेंगे तो फॉर्म्स में हम क्या कहते हैं, ईमेल आईडी का एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है। मीन्स हम अपनी तरफ से कुछ इस तरह से कंडीशंस अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन किसके होने चाहिए, या इक्वल टू किसकी होनी चाहिए, लेस देन कहाँ होनी चाहिए, या रेंज क्या होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने एरर मैसेज और इनपुट मैसेज को डिस्प्ले करवाया। और फिल्टर्स में हमने क्या किया था, वही जो पर्टिकुलर वैल्यू हम फिल्टर करते हैं, जैसे हमें जो रिक्वायर्ड है हम उसको चेक करते हैं, जो नहीं रिक्वायर्ड उसको अनचेक करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगाते हैं, दोनों हम डेटा के अंदर, डेटा फिर उसके बाद फिल्टर। ठीक है, पर आपको जहाँ पे अप्लाई करना है वहाँ पे उस सेल को सिलेक्ट कर लो। अगर एक बार सेल को सिलेक्ट करोगे तो पूरे उस मतलब इस हेडिंग्स पे आ जाएगा, पूरे इस कॉलम पे आ जाएगा, हेडिंग वाले कॉलम पे। इस पर अप्लाई किया तो इस तरह से आपका ये लग जाता है। अगर फिर से इसको क्लिक करोगे तो ये आपका फिल्टर अनफिल्टर हो जाता है। इसी तरह से आपने डेटा वैलिडेशन किया, जहाँ पे आपने अप्लाई करना है उसको आप सिलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ तक सिलेक्ट करना है, यहाँ तक कर लो। जहाँ तक आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आप अपनी वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो कि किस टाइप का डेटा आपको चाहिए। डू यू वांट टू एक्सटेंड, तो पहले मैंने यहाँ तक किया था ना एक्सटेंड करना, तो यहाँ पे यस कर दो। तो इस तरह से आप अपनी सेटिंग्स में जाके वैलिडेशन क्राइटेरिया सेट करते हो, इनपुट मैसेज डिफाइन करते हो, एरर अलर्ट बताते हो। तो ये सब हमने आज किया है। ये बहुत यूज़ होने वाला है दोनों क्योंकि जब एक्सेल की बहुत बड़ी शीट्स होती है ना तो कई बार हम रॉन्ग डेटा एंटर कर देते हैं कि जो हमें रिक्वायर ही नहीं होता, तो हमें बाद में पता नहीं चलता कि हमने कहाँ पे गलती की है। तो बेटर है कि पहले ही वैलिडेशन सेट कर दो कि यही वैल्यूज़ ले। और इसी तरह से फिल्ट्रेशन में भी हमारी हेल्प होती है कि हमें क्या डेटा चाहिए। मतलब इतनी सारी बड़ी शीट में, इतनी बड़ी शीट में हमें सर्च करना, तो फिल्टर लगाओ तो ये डेटा के सिर्फ हमारे पास कॉलम या रोज आ जाते हैं। ठीक है जी, आप प्रैक्टिस करोगे और भी अच्छे से समझोगे। प्लीज़ प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।